27 मई का हम लोगों ने पढ़ा था, उनके जेवर के बारे में बात करी थी कि उनके जेवर हमारे जेवर के जैसे नहीं थे, बल्कि थोड़ा सा डिफरेंस होते हैं, और वो झाड़ फूंक और भूत प्रेत में काफी विश्वास रखते हैं। शाम को दोनों मामा और मैं हाट की ओर चल दिए। हाट का मतलब मैंने कल आपको समझाया था, हाट का मतलब होता है बाजार। मेरी आंखें आदिवासियों को खोज रही थी, जो जनजातियां वगैरह होती हैं वो। मैंने अचानक सामने से आते हुए आदिवासियों का एक झुंड देखा। वे नानी माँ ने जैसा बताया था बिल्कुल वैसे थे, जैसे उनकी नानी माँ ने उनके पहनावे, उनके रहन सहन के लिए बताया था, वो देख करके उनको वैसा ही प्रतीत हुआ। बिल्कुल वैसे ही थे। सोना, चांदी, पीतल, एल्युमिनियम, लकड़ी और यहाँ तक कि शीशे से बने हुए जेवरों से लदे हुए थे। लदे होना ऐसा मतलब बहुत अधिक तादाद में उन्होंने वो जेवर पहन रखे थे। बेटा ठीक है। और सारे प्रकार के मतलब चीजों से के जो थे जेवर पहन रखे थे। शरीर पर टैटू गुदवाए मामा मामियों का समूह मेरे लिए कौतूहल का विषय बन गया था। देखिए, मामा शब्द मैंने बताया था कि जो वहां पे काम करने वाले मजदूर लोग थे, उनको वहां की भाषा में मामा कहा जाता है। और इसके साथ ही मैंने ये भी बताया था कि टैटू गुदवाने का मतलब जैसे आजकल का फैशन है ना, आजकल का तो फैशन है, लेकिन ये उनकी परंपरा है। हाथों पे, नेक पर कई लोग टैटू गुदवा देते नीले रंग से। ध्यान है आपको, देखा है, जानते हो ना टैटू शब्द तो? एक तो परमानेंट होते हैं, एक टेम्परेरी होते हैं। तो ये लोगों के पास में टेम्परेरी परमानेंट टैटू गुदवाने का इनका शौक रहा है। ये मतलब फेस पे भी, चिन पर भी इस तरह के टैटू भी, और बिंदी वाली जगह पे भी इस तरह के टैटू खुलवाते हैं हाथों पे, यानी कि पहचान रहती है कि ये व्यक्ति हमारा है। इस तरह के टैटू उन्होंने गुदवा रखे थे। और जो मामा मामी, हाँ बेटा। मैम ये मतलब जो परमानेंट टैटू होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं ना, मतलब हाँ, ग्रीन कलर। हाँ ग्रीन कलर के होते हैं। आगे देखिए, ज्यादातर गांव में भी आपने देखा होगा कि अगर आपकी दादी वगैरह होंगी तो उनके भी हाथ पर उनके नाम का टैटू गुदा हुआ होगा। आजकल तो फैशन हो गया तो थोड़ा सा उसमें कुछ क्रिएटिव करके बनाया जाता है, लेकिन पहले के लोग केवल अपना नाम लिखवा दिया था करते थे, जिससे कि भूले नहीं, कहीं घूम जाए तो पता चल जाए कि ये फलाने के घर के हैं, नाम से, गांव का नाम, जगह का नाम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे। आगे देखिए, मामा मामियों का समूह। मामा मामी का शब्द मैंने बता दिया था कि जो मजदूर लोग होते हैं उनको वहां पर मामा मामी के नाम से जाना जाता है। का समूह मेरे लिए कौतूहल का विषय था। कौतूहल का मतलब होता है कुछ जानने की इच्छा, यानी उन लोगों को देख करके मेरे मन में बहुत सारे विचार उत्पन्न हो रहे थे कि मैं उनसे जानकारी हासिल करूं। मैं उन्हें श्रद्धा की दृष्टि से भी देख रहा था, क्योंकि नानी माँ ने बताया था कि राम कथा में जिस दंडीरा कर्ण का वर्णन किया जाता है वह यही है, ये एक जाति का नाम है। उस दृष्टि से इन आदिवासियों के सौभाग्यशाली पूर्वजों को राम, सीता और लक्ष्मण के साथ समय बिताने का अवसर अवश्य मिला होगा। जब हमने रामायण देखी थी उस समय हमने रामायण का जो एक पार्ट आया था केवट का देखा था। यस मैम। तो वहां वो राम एक जी के टाइम में होता है। आदिवासी इलाके में राम, लक्ष्मण और सीता रुके थे। उन्हीं आदिवासी इलाकों का जो हेड था, सरदार था, वो केवट था, जिन्होंने उन्हें गंगा पार करवाया था। तो जब उसकी नानी ने इस विषय के बारे में बताया कि यही वो जनजाति है जहां पर राम, लक्ष्मण वहां जिनके पास रुके थे, कुछ समय उन्होंने एक रात वहां पे बिताई थी, तो इसीलिए वो कह रहा है कि मैंने उनको श्रद्धा की दृष्टि से देखा था। जैसे हमारी जो जाति के लोग होते हैं उनके प्रति थोड़ा सा एक लगाव और सॉफ्ट कॉर्नर हो जाता है, तो ठीक उसी प्रकार से जब उसकी नानी ने उसके विषय में बताया था तो उसके प्रति, उन जाति के प्रति इनका एक श्रद्धा भाव प्रतीत हो रहा था। ठीक है, आगे चले। आगे देखिए, एक और सूखी लौकी के खोल से बने तुम्बे लेकर कुछ आदिवासियों का समूह बैठा हुआ था। पता चला कि ताड़ जैसे एक पेड़ से निकलने वाला ये पेड़ सल्फी बेच रहे हैं। अचानक ढोल बजने की आवाज आई तो आदिवासियों का नृत्य स्थल की ओर बुला रही थी। इसको समझो पहले। एक सूखी लौकी का खोल,
लौकी तो जानते हो ना, घिया जिसको बोलते हैं, आप सब्जी खाते हो, जानते हो? यस मैम। तो क्या होता है, कई बार वो पेड़ पर जो लौकी तोरई जैसी जो होती है, वो पेड़ पे लगे लगे ही जब सूख जाती है, तो कई बार उसका प्रयोग आपने अगर कहीं बाई चांस देखा होगा या किसी के गांव में ऐसा होता होगा, तो बाथरूम में भी उसको रखा जाता है। बाथरूम में क्यों रखा जाता है? अपनी बॉडी को स्क्रब करने के लिए रखा जाता है। वो सूख जाती है तो ना तो वो टूटती है, ना तो, है ना, लेकिन अंदर जो उसका पल्प होता है वो तो गल चुका होता है, लेकिन बाकी वो एक जूट के जैसे हो जाती है, तो उसको स्क्रब करने के काम में रखा जाता है, काम में लिया जाता है। तो यहाँ लिखा है, सूखी लौकी का घोल से बने तुम्बे, तुम्बे लेकर के आदिवासियों का समूह बैठा हुआ था। पता चला कि ताड़ जैसे एक पेड़ से निकलने वाला ये पेय सल्फी बेच रहे हैं। कुछ पीने का चीज भी वहां पर बेची जा रही थी। अचानक ढोल बजने की आवाज, देखो आदिवासियों का जब भी हमने टीवी में या कहीं पर देखा होगा, तो वो उनका जो पहनावा वो बिल्कुल अलग तरीका का होता है, और छोटी छोटी बातों में वो नृत्य आदि में ज्यादा विश्वास रखते हैं। ढोल बजा करके सब लोग इकट्ठे होकर के नृत्य करते हैं, है ना, या फिर किसी की बलि चढ़ाई जाती है या कोई त्योहार मनाया जाता है, तो वो उनका त्योहार मनाने का तरीका इस तरह का होता है। तो अचानक ढोल बजने की आवाज आई और आदिवासियों का नृत्य स्थल, नृत्य स्थल का मतलब जहां पर वो नाचने गाने का प्रोग्राम कर रहे थे, और बुला रही थी। भौतिकता की चकाचौंध से दूर इन आदिवासियों को खुशी और निश्चलता से नाचता देखना एक सुखद अनुभूति थी। भौतिकता का मतलब होता है दिखावा करना, यानी कि आप जैसे कोई प्रोग्राम करते हो तो उसके लिए आप क्या होते हैं, प्रिपेयर होते हो, प्रैक्टिस करते हो, उसके बाद में आप अपने आप को देखते हो कि क्या हम प्रेजेंटेबल हैं क्या, तो अपने आप को उस प्रोग्राम के लिए प्रेजेंटेबल करते हो। लेकिन इन लोगों का जो नृत्य आदि होता है, पोशाक होती है, वो जैसे तैयार होते हैं वैसे के वैसे, भौतिकता का मतलब हो गया दिखावा करना, कि चकाचौंध, चकाचौंध मतलब जो दिखावा की आज के हमारे जैसे अगर हम शहरों में देखें तो शहरों में दिखावे की भावना ज्यादा है, जबकि वहां पर वो इन सब चीजों से बिल्कुल दूर थे, और दूर रह करके खुशी और निश्चलता से नाचना, उनका देखना सुख की अनुभूति करता है। उनको ऐसा इस तरह से स्वाभाविक रूप से नाचता गाता देख करके मन को बहुत अच्छा लग रहा था। क्लियर हो गया यहाँ तक? आगे आ जाइए। अब थर्ड नंबर पे है, इस पत्र में जो आगे हुआ वो तीसरे दिन क्या हुआ, यानी 28 मई के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। आज मुझे लौटना है, किसको लौटना है? ईशान को लौटना है। माँ और पापा के कहने पर बहुत उदास मन से मैं यहाँ यह सोच कर आया था कि मेरी छुट्टियां बर्बाद हो जाएंगी। देखिए, कई बार हम लोग ऐसी जगह जाने की मम्मी पापा की तरफ से परमिशन मिल जाती है जहां हम नहीं जाना चाहते, लेकिन वहां जाने के बाद हमें कुछ ऐसा नया देखने को, सुनने को, समझने को मिलता है, तो हमें वहां से लौटने का मन नहीं करता। जैसे छुट्टियां, मान लो आप अपने नानी के पास गए, नानी के बच्चे हैं, उनके साथ आपका मन लग गया, मामी के साथ, नाना नानी के संग बैठने में मजा आ रहा है, तो फिर जब आपका जब जाने का टाइम आता है तो मन हमारा थोड़ा सा दुखी हो जाता है, जाने का मन नहीं करता। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी ईशान की स्थिति ये है कि पहले वो आने के लिए थोड़ा सा था कि मेरी तो छुट्टियां बर्बाद हो गई, वहां जंगल में कहाँ क्या करूंगा, लेकिन यहाँ आकर उसको जब बहुत सारी चीजें देखने को मिली तो उसे बड़ा अच्छा लगा। अब जाते टाइम उसका मन दुखी हो रहा है। आज लौटते समय भी मैं उदास हूँ कि मैंने यहाँ कुछ और समय तक रहने का प्रोग्राम क्यों नहीं बनाया। मतलब वहां का वातावरण को देख करके उसे बहुत प्रसन्नता हुई, और वो चाह रहा है कि काश मैं थोड़े दिन और यहाँ पर रुक जाऊं। यहाँ का सीधा साधा जीवन, साफ सुथरी हवा, जंगलों पहाड़ियों के बीच बसी राष्ट्र को समर्पित लोगों की यह कॉलोनी, उनका अपनापन क्या मुझे कहीं और मिल सकता है। आज जब हम देखो शहरों में रहते हैं तो शहरों में क्या होता है, एक फॉर्मेलिटी होती है, दिखावा होता है कि आप जाओगे तो आपसे बहुत अच्छा सा व्यवहार होगा, बातचीत होगी, खुशी दिखाई जाएगी, लेकिन अंदर से जो हार्टली जो फीलिंग होती है वो नहीं होती। लेकिन आज भी हम अगर अपने पुराने गांव में जाते हैं या छोटी प्लेस पर जाते हैं तो हमें दिल से, मन से हमको सम्मान मिलता है, प्यार मिलता है, इज्जत मिलती है।
तो हमारा मन वहां से जाने को नहीं करता है। ठीक उसी प्रकार ईशांत के साथ हुआ कि पहले तो वो आने के लिए सोच रहा था कि मेरा आना वेस्ट है, लेकिन जब वो यहाँ के जो वातावरण था, सीधा साधा जीवन जिसमें कई दिखावा नहीं था, कोई झूठ सच नहीं था, और उसके अलावा जहाँ उसकी जलवायु, वहाँ का जो माहौल था, खुली साफ हवा, जंगल पहाड़ियों के बीच, कोई ट्रैफिक नहीं था, उन सब माहौल में रह करके उसके काफी अच्छा लग रहा था। और साथ में ये अच्छा लग रहा था कि पहाड़ियों के बीच में बसी जो राष्ट्र को समर्पित जो लोग हैं, मतलब ये जो मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनका अपनापन मुझे कहीं और शहर में जाने पर मुझे वो अपनापन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि शहर के लोगों के पास अपने लिए इतना समय होता है। आज आप जिस कॉलोनी में रहते हो तो आप देखो कि कोई किसी से मिलता नहीं है, बातचीत नहीं करता, सब अपने अपने घरों के अंदर रहते हैं, सबके पास अपने ही इतने काम होते हैं। लेकिन आज हम यही शाम के टाइम में अगर अपने किसी गांव में चले जाएंगे तो आप देखो आज भी सब लोग मिलकर के हंस के, यानी अगर किसी दूसरे के मेहमान आएंगे ना तो बाकी दूसरे लोग बाहर निकल निकल के देखने लग जाएंगे, फिर पूछेंगे भाई तुम्हारे कौन मेहमान आए, कौन लगते हैं, कब तक रुकेंगे, उनके लिए एक मनुहार करते हैं कि आप अपने मेहमान को हमारे घर लेके आना, चाय नाश्ते के लिए, तो खुशियां मनाई जाती हैं। लेकिन ठीक इसी प्रकार जो हमारे शहर है, शहरों में आपको लगता है कि किसी के कोई मेहमान आता है तो आप गेट खोल के भी देखते हो, आपको मतलब ही नहीं रहता है, ना हमें मतलब रहता है, ना सामने वाले को मतलब रहता है। तो इन सब चीजों की उसको कमी महसूस हो रही है कि अगर मैं वहां जाऊंगा तो ये सब चीज मुझे देखने को नहीं मिलेंगी। क्या मैं इसे कभी भूल पाऊंगा? यादगार के रूप में मैं एक लोहे का पत्थर भी ले जा रहा हूँ जो फौलाद जैसा लगता है। लोहे का पत्थर, क्योंकि वो जब ब्लास्ट करके निकाला जाता था तो लोहे का एक पत्थर जैसा उसने अपने साथ में याददाश्ती के लिए ले लिया। ठीक है, आगे देखिए। फूफा नाना मेरा सिर सहला रहे थे, मैं जानता हूँ कि वे नानी की तरह अपना प्यार नहीं दिखा पाते। अब देखिए इस लाइन का मतलब होता है कि हमारे नाना और नानी में प्यार करने का तरीका अलग अलग होता है। हमारे को प्यार नाना भी करते हैं, नानी भी करती है, लेकिन नानी का प्यार कैसा होता है? मनुहार का होता है, खाने के लिए, पहनने के लिए, यहाँ सो जाओ, नहीं तो ये खा ले, तुझे ये पसंद नहीं तो मैं ये बना देती हूँ। लेकिन नाना का प्यार थोड़ा सा अलग होता है, केयरिंग होते हैं, बट वो इस तरह से प्रेजेंट नहीं कर पाते। तो ईशान कह रहा है कि वो मेरा खुशी मतलब प्यार से सिर तो सहला रहे थे क्योंकि मेरे जाने का दुख उनको भी था, लेकिन मैं जानता हूं कि वो नानी की तरह अपना प्यार दिखा नहीं पाते हैं। मेरा सामान गाड़ी में रखा जा रहा था, एक बड़ा सा बैग बुआ जी ने मुझे थमाया थमाती हैं, उसमें उनके प्यार का उपहार है। जब आप नाना नानी के घर से आते हो तो आपने देखा होगा कि सब कुछ रखने के बाद नानी आपको या तो हाथ में कुछ पैसे देती हैं या आपके लिए कुछ स्पेशल चीज दे देती हैं, है ना, कि वो उनका क्या होता है, प्यार भी होता है और उनका आशीर्वाद भी होता है। उसमें उनके प्यार का उपहार है मेरे लिए, माँ के लिए और पापा के लिए। यानी कि जब नानी के यहाँ से जब हम आते हैं तो नानी हमेशा कुछ ना कुछ हमारे को तोहफे में कुछ ना कुछ चीजें देती रहती है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे बताई गई है। गाड़ी चल पड़ी, मैं खिड़की से बाहर सर निकाल करके हाथ हिलाता हूँ, नानी पल्लू से आगे पहुंच रही हैं। इतना निश्चल प्रेम, इतनी आत्मीयता महानगरों में कहाँ। आज शहरों के जीवन में अगर हम जाएं तो इतना हमको ना तो प्यार मिलेगा ना हमको अपनापन मिलेगा, क्योंकि ईशान के जाने से नानी काफी दुखी हो रही हैं और उसकी आंखें खुशी से, मतलब इस दुख में खुश भी है कि वो इसके पास था और वो जा रही तो इसका दुख भी है, तो उसकी आंखों में आंसू भर है और अपने पल्ले से आंसू पहुंच रही हैं। मतलब इतना निश्चल, मतलब साफ, और प्रेम, इतनी आत्मीयता, मतलब लगाव अंदर से, हृदय से जो लगाव है वो हमें आज हमारे शहरों में देखने को नहीं मिलता है। ये सब चीजें छोटी जगह गांव वगैरह में ज्यादा देखने को मिलती है। लेखक थे हमारे साबार वीरेंद्र महाजन। क्लियर? चैप्टर समझ में आ गया? यस मैम। तो अगर, क्योंकि चैप्टर को हम अगर ध्यान से एक स्टोरी की तरह अपने आप को वहां रख के पढ़ते हैं तो हमें क्वेश्चन आंसर करने में उतना इजी हो जाता है, रटने नहीं पड़ते। इसीलिए बार बार मैं कई बार बोल चुकी हूँ कि चैप्टर को बार बार बहुत ध्यान से पढ़ो, एक स्टोरी की तरह मन लगा के पढ़ोगे तो उसमें आपको क्वेश्चन आंसर को ज्यादा एनर्जी याद करने में नहीं वेस्ट करनी पड़ेगी। देखो उनकी वेशभूषा के बारे में सारा बता दिया कि वेशभूषा कैसी थी, और खदानों से लोहा किस तरह से निकाला जाता है, कितने
उसमें पार्ट्स में जाता है, कौन कौन से प्लांट में जाकर के उसका दिखा जाता है, विशाखापट्टनम में पहुंचाया जाता है, मालगाड़ी के द्वारा कैसे पहुंचाया जाता है, वो सारी चीज की हमें जानकारी इस चैप्टर में मिल गई। ओके, कुछ पूछना चाहते हैं इसमें से? आप देख लीजिए, कोई शब्द नहीं समझ में आ रहा हो, किसी का लाइन का अर्थ नहीं समझ में आता तो मैं आपको बता दूं, देख लीजिए आप। नहीं पूछने की जरूरत है, सब समझ में आ गया आपको? यस मैम। यस मैम। ओके, यस मैम।